ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है समय चक्र में और बढ़ते हैं आगे। और आज हम खास बात करने वाले हैं सीए के ऊपर। तो कल्पेश जी, काफ़ी सारे युवा जो हैं आज सीए बनने की ख्वाहिश रखते हैं और कई मेहनत भी बहुत कड़ी करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसका फल नहीं मिलता। तो अगर सीए बनना चाहते हैं तो किन किन बातों का खास ध्यान रखना होता है और कुंडली में कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं? तो मित्रों, आज सीए पे बात करेंगे। अभ्यास में सीए का जो टॉपिक है उसकी बात करते हैं। तो पहले तो सीए के लिए क्या होना ज़रूरी है कुंडली में, तो मैं पहले एक बात बता दूं। सीए के लिए ज़्यादा दो ही ग्रह काम करते हैं, उसमें एक है शनि और एक है बुध। शनि कायदा का कारक है, कारभार उसके हाथ में इसका होता है, और बुध की बात करें तो बुद्धि है। तो पहले तो इंसान की कुंडली के अंदर ये दो चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, बुध और शनि का कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए, तो वो सीए बन सकता है। अब ये अच्छा किस प्रकार बोलेंगे, तो पहले आपको मैं बता दूं कि अच्छा यानी शनि महाराज स्वगुरु हो, उच्च का हो, तो उसको बोलेंगे अच्छा है, यानी उच्च पोजीशन में वो तुला राशि में होता है। हाँ, खराब भी हो लेकिन सप्तम स्थान में हो तो उसको अच्छा मानते हैं, भले ही नीच पोजीशन में बैठा हो तो सप्तम स्थान में वो बली हो जाता है। दूसरे नंबर में बुध की बात करते हैं, तो बुध स्वगृही यानी कि मिथुन राशि में या कन्या राशि में हो तो भी उसको बली माना जाता है। दूसरे नंबर में यदि कोई भी राशि में बैठा हो लेकिन चतुर्थ स्थान में जब बैठता है तो वो बली हो जाता है, क्योंकि उत्तर दिशा में उसको बल मिलता है। तो ये हुई बुध की बात। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि बुध समझो कि चतुर्थ स्थान के अंदर नीच पोजीशन में बैठा हो, सप्तम स्थान में शनि बैठा हुआ है, तो भी शनि महाराज बुध को देखते हैं तो उसको बल दिया जाता है, यानी बल जो मिलता है उससे वो सीए बनता है। अब दूसरी एक बात बता दूं कि शनि बुध की तो हमने बात कर लिया कि सीए के लिए शनि बुध कहीं भी कॉम्बिनेशन उसका होना ज़रूरी है। शनि का बुध के साथ संबंध होना, यानी कि परिवर्तन योग हो, या एक दूसरे के सामने बैठे हुए हो, या वो जोड़ी में यानी कि योग कर रहे हो या प्रति योग कर रहे हो, ये सारी चीज़ें देखना ज़रूरी है। फिर दूसरी एक बात आती है नवास की, यानी नवास कुंडली के अंदर भी आप उसका परिवर्तन देखो कि किस प्रकार वो बैठा हुआ है, कहाँ वो विराजमान है। वो नवास का लग्न भी यदि बुध का या शनि का होता तो बहुत भाग्यशाली मानते हैं सीए के लिए। दूसरे नंबर के अंदर जब कुंडली के अंदर भी मिथुन लग्न, कन्या लग्न हो और मकर लग्न या कुंभ लग्न हो तो भी वो फायदामंद साबित होता है। तो ये तो हुई सीए के अंदर जाने के लिए ग्रह। हाँ, इसमें दूसरे दो ग्रह भी देखे जाएंगे जो उनको ज़्यादा पुशअप करते हैं, ज़्यादा बल देते हैं दोनों ग्रहों को और आगे बढ़ाते हैं। उसके अंदर देखा गया है कि सूर्य और गुरु का कॉम्बिनेशन यदि ये ग्रह के साथ होता है तो अच्छा बेनिफिट सीए वालों को मिलता है। ये सारी चीज़ें आपकी कुंडली में यदि है और आप सीए कर रहे हो तो आपको उसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा अच्छा और परफेक्ट मिलने के आसार यहाँ दिख रहे हैं। जी कल्पेश जी, और ऐसा कई बार देखा गया कि काफ़ी मेहनत करते हैं लोग और कई बार ऐसा होता है कि पढ़ते हैं लेकिन क्लियर नहीं कर पाते सीए, उसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? देखो मित्रों, सीए में आप चले तो गए लेकिन सीए पास नहीं कर पा रहे हो, क्लियर नहीं कर पा रहे हो, उसका रीज़न क्या है ये बता दो। पहले आप पढ़ाई में बहुत अच्छे थे लेकिन अभी अच्छे नहीं हो, उसके पीछे का रीज़न क्या है? तो पहले तो आपको बता दूं, यदि आपकी कुंडली में चंद्र और राहु या चंद्र केतु का योग बैठा हुआ है, या तो चंद्र आपके सिंह राशि का, मेष राशि का, वृश्चिक वो या धनु राशि का है, यानी कि उसमें भी यदि केतु का नक्षत्र लेके बैठा हुआ है, यानी आपका चंद्रमा समझो कि मघा नक्षत्र का है, समझो कि अश्विनी नक्षत्र का है, या तो फिर वो ग्रह आपकी कुंडली के अंदर केतु के नक्षत्र का यानी मूल नक्षत्र का है। ये तीन नक्षत्र अश्विनी, मघा और मूल, ये नक्षत्र का आपका चंद्रमा है तो आपको दिक्कतें होती है। और वो दिक्कत हर बार नहीं होती है, लेकिन जब आपकी जो दशा महादशा चल रही है वो दशा महादशा में कहीं भी आपको नेगेटिव ग्रह का इफेक्ट, यानी जो दशा है उसके अंदर अंतरदशा खराब आती है तो आपको उसका इफेक्ट खराब मिलता है। दूसरे नंबर में देखा जाता है कि गोचर के अंदर यदि आपके चंद्रमा पे से राहु का भ्रमण या केतु का भ्रमण होता है, या चंद्रमा पे यदि शुक्र का भी भ्रमण आपका चल रहा है तो भी आपको उसका नुकसान ही देख सकते हैं, तो आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो। तो उसके लिए पहले तो आपकी कुंडली के अंदर नहीं कर पाने के लिए
कौन से ग्रह एट टाइम यानी कि अभी की परिस्थिति के अंदर दशा और गोचर काम कार्य कर रहा है, उसमें कौन सा ग्रह वीक पड़ रहा है, उसका उपाय करके यदि आप आगे बढ़ते हो तो उसमें आप क्लियर हो जाओगे। तो ये तो कल्पेश जी ने जानकारी दी सीए बनने के ऊपर। हम उम्मीद करते हैं ये सारी जानकारी आपको जरूर फायदेमंद साबित होगी और जरूर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। इसी के साथ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे आपके भेजी हुई ईमेल्स की, और साथ ही आप भी हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है kalpeshupadhyay41@yahoo.in और सब्जेक्ट में आप लिखिएगा समय चक्र और इसके साथ ही अपनी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान लिखकर अपना प्रश्न लिखकर हमें ईमेल कर दीजिए। आपके सभी प्रश्नों का जवाब कल्पेश जी यहाँ समय चक्र में जरूर देंगे। इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हो रहे हैं। आप देखते रहिए जानो दुनिया। ग्रहों के रत्न खरीदने का विश्वास पात्र स्थल रोशनी जेम्स एंड ज्वेलर्स। ग्रहों के रत्न खरीद करें सर्टिफिकेट और बायबैक गारंटी के साथ। आपकी किस्मत चमकाएं। रोशनी जेम्स एंड ज्वेलर्स, अहमदाबाद। मोबाइल 9904900300।